ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। बहुत लोग इस विषय के बारे में अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि चक्रों के बारे में जानें। जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से साधना से जुड़े हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, उन लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे और चक्रों के बारे में जानेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। तो आज का जो विषय है, ये ऐसी कोई भी जानकारी आपको नहीं देगा कि आपको चक्रों के साथ क्या करना है या कैसे बैलेंस करना है। वो आज का विषय नहीं है। हाँ, आपके चक्र कैसे बैलेंस हो सकते हैं और उसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी देंगे, लेकिन डायरेक्ट चक्रों के पीछे नहीं पड़ेंगे। जैसे एक मास्टर की होती है, जैसे मास्टर ग्लैंड होता है हमारा। मास्टर ग्लैंड हमारे बाकी थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियाज और बहुत सारे ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है, इसीलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और उसको अगर हम उस पर अगर काम करें तो बाकी के सारे ग्लैंड अपने आप काम करते हैं। इसी तरह से जो चक्र हैं हमारे शरीर के, इन पर डायरेक्टली काम करने की आवश्यकता नहीं है हठ योग से, लेकिन इनको फिर भी बैलेंस कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे ज़रूर जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से आज का जो विषय रहेगा सत्संग का, वो ये कि ये जो चक्रों के रंग हैं और इन रंगों के साथ चेतना का क्या संबंध है। जो हमारी जो रंग है, ये इधर इधर आप देख रहे हो ना, ये सब रंग दिए हुए हैं। तो ये रंग ऐसे क्यों हैं, किसने दिए ये रंग, है ना। मूलाधार को लाल कलर ही क्यों दिया गया, और जो सहस्रार है इसको वायलेट क्यों दिया गया, हृदय को ग्रीन क्यों दिया गया, किसने दिए, क्यों दिए, क्या कारण हो सकता है। तो जब हम अध्यात्म में हम जब आगे बढ़ते हैं और हमारी चेतना आगे बढ़ती है, तब हमें पता चलता है कि हम में क्या परिवर्तन आ रहे हैं या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चेतना का संबंध है चक्रों के साथ। जानते हो ना, किसी की चेतना मूलाधार में है तो वो पशुवत जीवन जीता है, किसी के हृदय में है तो प्रेम भरा जीवन जीता है ना। किसी की आज्ञा चक्र पर है तो वो ध्यानस्थ जीवन को जीता है। तो जैसे जैसे चेतना ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन आता है ना। तो साधना से हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उसे कहते हैं प्राण। ये जो सांस हम लेते हैं, ये वायु जब हमारे शरीर के अंदर चली जाती है तब ये प्राण बन जाती है। इसको प्राण क्यों कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन बढ़ाओ शरीर में, सिर में ऑक्सीजन जानी चाहिए, नींद अच्छी आएगी, हर सेल में ऑक्सीजन जाएगी तो स्वस्थ रहेंगे। बोलते हैं ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डॉक्टर ऑक्सीजन बोलता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं प्राण। आध्यात्म में प्राण बोलते हैं उसको, प्राण शक्ति। क्यों बोलते हैं प्राण शक्ति? ऑक्सीजन में और प्राण में क्या अंतर है मालूम है? ऑक्सीजन बस एक हवा है जो हमें जीवित रखती है, लेकिन प्राण भाव है, इमोशंस है। तो प्राण और ऑक्सीजन मूल रूप से अलग है। ऑक्सीजन ही प्राण है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन है वो भी वायु। हमारे शरीर में जो 10 प्रकार की वायु होती है, 5 तो मुख्य प्राण होते हैं और 5 होते हैं छोटे प्राण, उप प्राण बोलते हैं उनको। तो वो है तो वायु। जैसे गैस हो गई, कहते हैं गैस हो गई यार, पेट से गैस नहीं निकल रही, छाती में गैस हो गई, सिर दर्द हो रहा है, गैस हो गया, है ना, बोलते हैं गैस, फिर उसे हम गैस बोलते हैं। तो हवा है वो। और आध्यात्म में उसे ही बोलते हैं अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, वयान वायु, है ना। फिर देवदत्त, कुर्म, ये सब नाम है।
हवा के, लेकिन प्राणों के ऊपर में दिया, उनका नाम दिया। अब देखो ना, वायु का कोई नाम नहीं है। वायु को कहते हैं वायु है, गैस है मेडिकल टर्म्स में। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाती है वो वायु, उसके नाम दे दिए जाते हैं। नाम तो किसी प्राणी के होते हैं ना, हम सबके नाम है ना। मेरा नाम है राज शिव, आपका कुछ नाम होगा, है ना। आपको कोई कहे ओए इंसान, ओए मनुष्य, ओए मानव कहाँ जा, कह सकते हैं। दूसरे प्लेनेट के लोग हमें कह सकते हैं अरे मानव कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपके मित्र लोग, आपके घर के लोग आपको बुलाएं, अरे ओ इंसान, ओ ह्यूमन बीइंग कहाँ जा रहे हो, तो नाम से बुलाते हैं ना आपको। अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब नाम है। तो नाम जब जुड़ जाता है तो उसके साथ इमोशन जुड़ जाता है। तो जितनी भी हमारी चेतना है, जो भी चेतना है, एक ही चेतना होती है वैसे तो, जो चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं चेतना के। तो चेतना को ऊपर उठाने वाला जो है वो वायु नहीं है, बल्कि वो प्राण है, इमोशन कंटेंट है। इमोशनली हम ऊपर उठते हैं, भाव से हम ऊपर उठते हैं, भाव से भक्ति, है ना। तो भाव किसी के प्रति है तब हम उस दिशा में जाते हैं। तो चेतना का भाव जब ऊपर उठने का है कि मुझे आज्ञा चक्र पर जाना है, प्रभु से मिलना है, स्वयं से मिलना है, तब उस भाव से वो प्राण ऊपर उठते हैं। तो योगी अपने प्राणों को उठाते हैं, यहाँ स्थिर कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से प्राण हमारी चेतना को ऊपर उठाते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है किसी की, तो कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए भी, कुंडलिनी अपने आप ऊपर नीचे जाएगी नहीं। कुंडलिनी एक तंतु है, तंत्र विज्ञान में कुंडलिनी एक तंतु है। तंतु का मतलब होता है एक किसी तरह का एक एलिमेंटल फोर्स है समझो, और वो ऊपर नीचे शरीर में जाती है। जब किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो ऊपर नीचे जाती है, लेकिन ऊपर नीचे जाने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन सी है? हाँ, वो है प्राण। तो कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए नीचे मूल बंध लग जाता है, मतलब जो हमारा गुदा मार्ग है वो बंद हो जाता है। तो उससे क्या है, उससे हवा, अपान वायु नीचे निकलती है। गैस वगैरह, डिस्चार्ज वगैरह, डिलीवरी वगैरह होती है, वो अपान वायु की सहायता से होती है। पेट से कुछ भी बाहर निकालना है तो नीचे की तरफ, तो अपान वायु पुश करती है, तब जाके वो डिलीवरी होती है, तब जाके लैट्रिन, बाथरूम, ये सब होता है, गैस निकलती है। तो कुंडलिनी को अब ऊपर उठना है तो वो सबसे नीचे होती है, हमारे जो जेनाइटल्स होते हैं उसके मध्य में कहीं होती है। और अब उसको ऊपर उठना है ना, तो नीचे का गुदामार्ग बंद होना पड़ेगा, मतलब उसको बोलते हैं मूल बंध। तो उसको दबाकर वो अपने दबाना, मतलब हठ योग में तो दबाना पड़ता है, कुंडलिनी योग में हमारा जो सिद्ध योग है जिसमें हमें, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें गुरु कृपा से स्वयं बंद लग जाता है। वो बंद लग जाता है तो अब वो जो प्राणवायु, उसका रास्ता बंद हो जाता है निकलने का। तो कहाँ जाएगी वायु? वो ऊपर उठने लगेगी। अब किसी को जब, जैसे ये ना बीमारी होती है, क्या बोलते हैं इसको, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो ब्लॉक हो जाता है वो रास्ता। अब वो गैस से बड़ी तकलीफ होती है, फिर मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। जो गैस निकलनी चाहिए बाहर वो ऊपर उठती है, फिर मुंह से बड़ी दुर्गंध आती है व्यक्ति के। और फिर सिर दर्द होगा, सिर में जाएगा, मूड खराब रहेगा, सब मतलब इरिटेशन हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वायु ऊपर उठने लग गई। तो इसी तरह से अध्यात्म में भी कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए उस अपान वायु को ऊपर उठाना पड़ता है, मतलब एक फोर्स देनी पड़ती है, तो कुंडलिनी ऊपर उठती है। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं तो फिर एक और वायु, एक है नीचे उदान, समान, सॉरी अपान, अपान, व्यान तो शायद पूरी फैली हुई है, उदान, अपान, व्यान, समान, ऐसे कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से अलग अलग वायु उसे ऊपर ऊपर उठाती है, ऊपर ऊपर उठाती है। और जब साधक शुरुआत में साधना शुरू करता है ना, कुंडलिनी साधना में, कोई भी साधना में, तो उसके प्राण ऊपर उठते हैं। और जब प्राण ऊपर उठने शुरू होते हैं किसी भी साधक के, तो उसका सिर दर्द होता है बहुत,
क्योंकि सिर में ऐसी नाड़ियां हैं, ये जो सिर है ना, इसमें खून की नाड़ियां हैं जिसमें खून रक्त बहता है। लेकिन इस शरीर के अंदर में एक और शरीर है, उसे बोलते हैं प्राणमय शरीर। समझे? तो प्राणमय शरीर में ही वो चक्र होते हैं सारे। एक मिनट, नहीं तो ये फ़ोन डिस्टर्ब करता रहेगा। हम वो चक्रों वालों पे आएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो आप मेरी बात पे क्यों यकीन करोगे? कोई कुछ भी बोलेगा किताब से पढ़कर तो सही है नहीं गलत है, तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति का ग्राउंड कहाँ है। तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो वो प्राणमय कोश है, वहीं उसी में चक्र है। और प्राण जो उठते हैं, सिर दर्द जो होता है वो नाड़ियों को खोलता है। ऐसी नाड़ियाँ प्राण नाड़ियाँ जिसमें हमारी चेतना होती है। कोई व्यक्ति कहता है ना बड़ा बुद्धिमान है ये व्यक्ति, अब डॉक्टर उसको अगर चीर फाड़ करेगा, खोपड़ी खोलेगा, तो वही रक्त है, वही ब्रेन है, उसको पता ही नहीं चलेगा इस क्या है क्या नहीं है। कुछ ना कुछ अब जैसे आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन के ब्रेन में थोड़ी अबनॉर्मेलिटी थी, ये भी बात है। लेकिन मुख्य रूप से वो अबनॉर्मेलिटी अगर आई भी शरीर में तो कहाँ से आई? जैसे किसी का स्किन है, किसी की स्किन का ग्लो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, है ना, तो कहाँ से आया वो ग्लो? कहाँ से आया? अब हम हिला रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, शरीर तो हिल रहा है, शरीर में तो बहुत कुछ है, आंखें झपक रहे हैं, सांस लेने की हमारी सांस की एक लंबाई है ना, कितना लंबा सांस है, कितना छोटा सांस है, कितना लंबा सांस ले रहे छोड़ रहे, ये सब चीज़ें उस शरीर का प्राणायाम है, नेचुरल। तो जो भी प्राण में जो घटना घटती है उसका प्रभाव पड़ता है शरीर में, ठीक है। तो मेन जहाँ पर परिवर्तन होते हैं सारे, जो शरीर में आते हैं, प्राण में, मन में भी जाते हैं, बुद्धि में भी जाते हैं, वो घटते हैं प्राण में शरीर में। बिना प्राण के कुछ नहीं हो सकता। प्राण शरीर से निकल गए तो मुर्दा है, मर गया बेचारा, उसको तो जला दिया जाएगा ना। तो प्राण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यही प्राण जो है ये साधक को आगे लेके जाता है, समझे आप? अब देखिए, अब विषय पे हम आते हैं कि ये जो हमारे जो चक्र है ना, अभी देखो इनके रंग अलग अलग हैं। अब आज का विषय है इनके रंग अलग क्या हैं और इनका चेतना के साथ क्या संबंध है। रंग अलग है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिस व्यक्ति ने इन रंगों के बारे में पता किया कि ये रंग अलग अलग हैं और इनके रंग अलग अलग क्यों होते हैं, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको मालूम है इस बात का? 1930 में, भारत गुलाम था उस समय। एक फिजिक्स में एक वैज्ञानिक हुए हमारे भारत में, तिरुचिरापल्ली में उनका जन्म हुआ था 1988, 7 नवंबर को 1888। समझ रहे हो आप कितना पीछे चले गए हम लोग? 122, 12 और 25, 37, 137 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और उनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रामन। चंद्रशेखर वेंकट रामन, मुझे चेक करने दीजिए एक मिनट। हाँ, चंद्रशेखरा वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से आपने जानते होंगे। जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो तो सीवी रमन को जानते होंगे। चेहरा मैं आपको उनका दिखा देता हूँ, एक पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी है उनकी, ये देखिए, ये है वो। एक मिनट, ये है, इनका नाम है सीवी रमन। ये फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान में आज तक भारत को इनके अलावा कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला विज्ञान में। बाकी सब्जेक्ट्स में मिले लेकिन विज्ञान में नहीं मिला। तो ये अकेले हैं पूरे भारत में कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो। बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले भारत सरकार की तरफ से भी। 1970 में इनका निधन हुआ 82 साल की उम्र में। अब
बात ये है कि ये एक बार बहुत पढ़े लिखे थे, इनके पिताजी ने इनको मैथ्स और भौतिकी यानी कि फिज़िक्स में पहले से शिक्षा दी थी, इनका इंटरेस्ट था बहुत खोज करने में। मीना ललवानी ने सत्संग के लिए 200 रुपये का सहयोग किया है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री गुरुदेव जी। तो इनके पिताजी ने इनके अंदर फिज़िक्स का जो है वो इंटरेस्ट डाल दिया था कि फ़िज़िक्स में इनको कुछ करना है। लेकिन इनकी नौकरी लगी कलकत्ता में, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो कलकत्ता मैं तो अभी रहता हूँ, पहले तो नहीं, पे तो 100 साल पहले रह के गए। तो कलकत्ता में आए तो इनकी नौकरी लग गई एक जगह, और नौकरी इनकी लगी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट नौकरी थी इनकी, वित्त विभाग। लेकिन 10 साल नौकरी करने के बाद फिर इनका इंटरेस्ट था, मैं इसकी आपको इनकी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम भारतीय हैं और हम आज इनको नमस्कार कर रहे हैं। इनकी उस रिसर्च को हम उनकी इस रिसर्च की सहायता से ही हम आज थोड़ी जो जानकारी आपको मिल रही है, इनकी रिसर्च के कारण मिल रही है। तो थोड़ी जानकारी आपको इनकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका चक्रों में थोड़ा इंटरेस्ट है, उनके रंगों में, तो इनकी जानकारी होने से आपको चक्रों को समझने में सहायता मिलेगी। इसलिए इनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है। तो 10 साल नौकरी करने के बाद यहाँ पर एक आशुतोष मुखर्जी एक व्यक्ति थे, उनकी छोटी सी लैब थी। इनको वहाँ बुलाया कि आइए यहाँ पर थोड़ा देखिए, इनका इंटरेस्ट था। और इन्होंने सरकारी नौकरी और सुख सुविधाएं छोड़ के फिर उन्होंने एक कॉलेज था, कॉलेज यहीं पर ही कलकत्ता में, कॉलेज का नाम मुझे याद नहीं, उसी कॉलेज में इन्होंने नौकरी की। और फिर इनको थोड़ा टाइम मिलता था शोध करने का, तो शोध करते थे। और एक चीज़ इनको और बड़ी चुभती थी, जो विदेशी थे उस समय, तो मतलब अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ जो थे, विदेशी जो थे, वो कहते थे कि हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पियानो है, वायलिन है, ये सब अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं, ये वीणा है, सितार है, ये सब बेकार है, घटिया है। तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगती थी। इन्होंने शोध किया, म्यूज़िक के ऊपर में भी, तरंगों के ऊपर में शोध किया और ये प्रूव किया, सिद्ध किया कि भारतीय यंत्र जो है वो घटिया नहीं है, बल्कि वो भी अच्छे हैं, बेहतर हैं। इस पर भी इन्होंने शोध किया। तो इनके लिए भी इनको नमस्कार है कि हमारे भारतीय संगीत को, यंत्रों को इन्होंने विश्व के सामने रखा और भ्रांति को तोड़ा विदेशियों की कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। एक दिन ये जा रहे थे समंदर में, यात्रा कर रहे थे शिप से, समुद्री जहाज से, तो इन्होंने देखा कि समंदर का पानी जो है ना बड़ा नीला है, नीला है। तो इन्होंने, इनके मन में विचार आया, सोचते थे ना, विचार आया कि समंदर का पानी नीला ही क्यों है। अब किसी से पूछा जाए, कैप्टन को बुलाया जाए शिप के, भैया आप तो शिप चलाते हो रोज, तो ये पानी जो नीला क्यों है, तो वो कहेगा भैया हमको क्या पता नीला क्यों है। यही बात न्यूटन के साथ घटी थी कि एप्पल नीचे गिरता है तो सभी को पता है भाई नीचे गिर रहा है, पेड़ से फल गिरेगा, हम खाएंगे। लेकिन न्यूटन ने सोचा कि फल नीचे क्यों गिरा। तो किसी को जाके अगर न्यूटन कहता भाई आप मुझे बताओ फल नीचे क्यों गिर रहा है, तो वो कहेंगे भैया ये तो भगवान ईश्वर है ना, ईश्वर की इच्छा है, जहाँ भी गिरे तुम्हें क्या लगता है। जो शोधकर्ता होते हैं वो किसी विषय को सोचते हैं गंभीरता से। आइंस्टाइन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो पढ़ते थे स्कूल में तो उनके टीचर बोलते थे ये मंद बुद्धि बच्चा है, इसको समझ नहीं आती एक बात। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि आई एम नॉट मेंटली रिटार्ड, मैं मंद बुद्धि नहीं हूँ। दूसरे लोग किसी चीज़ पर काम करते हैं, जब उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती तो छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं उस चीज़ के साथ रुकता हूँ, उस प्रॉब्लम को जब तक मैं सॉल्व नहीं करता रुकता हूँ। तो आई स्टे विद द प्रॉब्लम्स अंटिल आई सॉल्व देम। तो वो कहते थे कि मैं समस्याओं से भागता नहीं हूँ, समस्याओं का जब तक समाधान ना हो तब तक उन पर रुका रहता हूँ। इसीलिए शोधकर्ता ऐसे ही होते हैं, वो भागते नहीं किसी चीज़ों से, और साधक भी नहीं भागता कभी साधना से डरकर। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि समंदर का पानी नीला है। अब इनके मन में ये बात होने लगी कि पानी समंदर का नीला ही क्यों है, हम जो पानी पीते हैं वो तो सफ़ेद नॉर्मल पानी है, लेकिन समंदर का पानी नीला क्यों है। फिर इन्होंने शोध शुरू किया। शोध करने के बाद इन्होंने जो पता लगाया वो है रहस्य की चक्रों का रंग का रहस्य, जहाँ से मुझे जानकारी मिली कि चक्रों का रंग ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने बहुत जैसे सूरज की किरणें पड़ती है ना, बारिश होती है, फिर धूप निकल जाती है,
बारिश और धूप का सीज़न होता है ना, तो जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो आसमान में थोड़ी फंसी रहती हैं, तो जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? इंद्रधनुष आया कहाँ से? तो इंद्रधनुष एक ऐसी घटना है जो सूर्य के प्रकाश से बनती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो एक ही रंग का है, सफ़ेद भी नहीं है, मतलब वो तो सफ़ेद ही कह लो या फिर कलरलेस कह लो, जैसा भी कहना है आपको कह सकते हो। लेकिन जब वो पानी पर पड़ती है तो प्रिज्म का फिनोमेना होता है, प्रिज्म की घटना घटती है और वो स्कैटर्ड हो जाता है, वो टूट जाता है। सूर्य का प्रकाश एक बीम की तरह है, उसके अंदर एक ही प्रकाश के अंदर में बहुत सारी रेज है। जैसे हमारा ये मुट्ठी है, समझो कि सूर्य का प्रकाश मुट्ठी है, लेकिन जैसे ही वो पानी पर पड़ता है तो मुट्ठी खुल जाती है। तो सूर्य के प्रकाश के अंदर में जितनी भी तरंगें होती हैं अलग अलग, वो सारी खुल जाती हैं और वो पिंग बन जाती है, रेनबो बन जाता है, ये बन जाता है रेनबो, है ना, इंद्रधनुष बोलते हैं उसको। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइट ली और द्रव्य पानी के माध्यम से और दूसरे कुछ पदार्थों के माध्यम से उस रे को, लाइट को पास करना शुरू किया। तो इन्होंने हाई बीम ऑफ लाइट ली, हाई बीम मतलब स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ली, तो जब वो पड़ती है पानी पर तो उसका एक रंग आता है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्होंने जब उस रेस को डाला तो रंग आया वायलेट। और फिर थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम की उसकी रेस की, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर रंग आया इंडिगो। फिर कम की तो रंग आया ब्लू, फिर और कम की तो रंग आया ग्रीन, फिर और कम की तो येलो, और कम की तो ऑरेंज, फिर और भी कम की तो रेड। इस तरह से हमें विबग्योर जिसे कहते हैं या विबग्योर जिसे कहते हैं, VIBGYOR, रंगों के पैटर्न को याद करने का तरीका। तो रंगों को याद करने का जो पैटर्न हमें बचपन में सिखाया था विबग्योर, तो ऊपर में वायलेट है। इसी तरह से हम हिंदी में बोलते हैं बैंगनी रंग, बैंगनी के बाद इंडिगो को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बैंगनी, इंडिगो, फिर नीला, फिर हरा, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। जामुनी, जामुनी, बैंगनी, फिर बैंगनी, जामुनी, नीला, फिर नीचे जो भी है। तो अब इन्होंने जो किया, इन्होंने फिर सेटअप किया, ये पब्लिश किया लेटर की जो सूरज की जो रोशनी होती है वो बैंगनी रंग में उसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, और उसके बाद नारंगी बोल रहा हूँ, इंडिगो में उसकी ऊर्जा कम होती है, फिर ब्लू में और कम हो जाती है, फिर और धीरे धीरे रेड में बिल्कुल कम ऊर्जा होती है, रेड की ऊर्जा बिल्कुल कम होती है। अब देखो सूरज उगता है सुबह, इधर मैंने सूरज की फोटो भी लगाई है, सूरज है ना इधर पीछे, है ना, ये पीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी कौन सी रोशनी होगी इस समय, कितनी पावर होगी? तो सूरज जो सुबह उगता है, अब मैंने कोशिश की थी कि मैं ये पीछे जो पोस्टर लगाऊंगा ना, इसके पीछे देखो, सबसे नीचे देखो लाल रंग है ना, फिर लाल के ऊपर ऑरेंज, फिर येलो, ऐसा बढ़ता है ना। सूरज उगता है तो हल्का लाल होता है, फिर ऑरेंज, फिर फिर ऑरेंज के बाद येलो, फिर ऊपर आता है आकाश में, फिर आकाश का रंग कौन सा हो जाता है, पूरा नीला हो जाता है ना। उससे आगे हम नहीं जाते क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेज हैं जो हमारी प्रकृति का जो वातावरण है उसको रोक लेता है। ओजोन बोलो, कुछ भी बोलो, एक एटमॉस्फेयर है जिसके कारण वो सूर्य की जो बड़ी तेज रोशनी है वो फिल्टर हो जाती है या कम हो जाती है, हम तक जो रोशनी पहुंचती है वो नीली पहुंचती है, नीले रंग तक पहुंचती है। तो वाटर में जब वो, समंदर में जब वो प्रकाश सूर्य का पड़ता है
तो वो उसी पावर से रिफ्लेक्ट होता है जो पावर उस समय सन इस धरती को दे रहा है, तो उसको नीला रंग दिखता है। कई बार आपने देखा होगा कि सी ग्रीन, हम बोलते हैं ना सी ग्रीन कलर, तो सी ग्रीन कलर, एक सी ग्रीन कलर कहाँ होगा, जहाँ पर ठंडे इलाके होंगे कंपैरेटिवली। हमारे भारत में आपको सी ग्रीन शायद उतना ना मिले, या फिर थोड़ा बाहर निकलेंगे तो सी ग्रीन टाइप होता है ना, ब्लू वाटर और सी ग्रीन वाटर, तो उससे पता चलेगा कि सी ग्रीन वाली जगह पे सूर्य और भी कम है ना। तो सूरज के प्रकाश से, उस रेनबो से पता चलता है कि किसमें ज़्यादा शक्ति है, किसमें ज़्यादा ऊर्जा है। अब हमारे शरीर में ये जो रंग हैं सारे के सारे चक्रों के, इसमें सबसे नीचे का चक्र है लाल रंग का, जिसे बोलते हैं मूलधारा। किसी व्यक्ति की चेतना अगर मूलधारा में है तो उसमें कितनी प्राण शक्ति होगी बताओ? वो काम ही नहीं करेगा, कहेगा खाओ पियो सो भोग करो, कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो खा लो, आप उसने कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, मतलब वो बहुत वीक ऊर्जा है। तो हम उसे चेतना के साथ करते हैं कि किसी की चेतना अगर मूलाधार में है तो वह व्यक्ति पशुवत जीवन को जी रहा है। मनुष्य की ऊर्जा ही नहीं है उसमें, पशु की ऊर्जा है, इतनी लो ऊर्जा है, इतनी लो चेतना है। और फिर थोड़ा सा व्यक्ति ऊपर उठेगा, स्वादिष्ठान में उठेगा, तो उसमें थोड़ी सोचने की शक्ति आएगी। कभी हम कहते हैं ना किसी को, यार तुम में क्या सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है तुम में। कहते हैं ना, डांटते हैं ना लोगों को, बच्चों को डांटते हैं, बड़ों को भी डांट देते हैं, पत्नियां पति को भी डांट देती हैं। मेरी पत्नी तो मुझे कह देती है, आज उसने मुझे डांटा था, किस बात पे? हाँ, उसने मुझे कहा खिचड़ी बनी है घर में, पापड़ लेके आना। तो मैं पापड़ लेके आया। अब पापड़ मैं लेके आया तो मुझे क्या बोल रही है, तुम क्या थोड़ा सोच समझ नहीं सकते? मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये जो पापड़ है, मैंने कहा था तुम खाने में कौन सा पापड़ टेस्टी होता, फ्राई करने वाला ना सेकने वाला? मैंने कहा फ्राई करने वाला थोड़ा टेस्टी होता है, तो तुम सेकने वाला पापड़ क्यों लेके आए, फ्राई करने वाला पापड़ क्यों नहीं लेके आए? मैंने कहा हाँ ये तो गलती हो गई मुझसे। ये थोड़ा प्यार के झगड़े होते हैं, ठीक है, अच्छा भी लगता है मुझे। लेकिन मैं जब डांटता हूँ ना तब उसे अच्छा नहीं लगता। आज धनतेरस है और मैं तो 2019 से मैं सारी बाहर की पूजाओं को नमस्कार कर चुका हूँ। मेरे अंदर सिर्फ गुरु के प्रति जो भाव जागृत हुआ, तो मैं एक तरह से संसार के लिए मुर्दा व्यक्ति हूँ, मरा हुआ व्यक्ति हूँ। कोई हमें कहता है कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तो हम कहते हैं जीवित व्यक्ति हो तो करे, मरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा। तो हमने अपने प्राण, अपना मन, सब कुछ गुरु को दे दिया, तो हम कुछ भी नहीं, हमें किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं है। हम सब इंजॉय ज़रूर करते हैं, कोई पूजा है प्रसाद दे देगा तो खा लेंगे, भगवान दिखेंगे या कोई देव, कहीं कोई मंदिर होगा तो नमस्कार करेंगे। अश्रद्धा नहीं है हमारी, लेकिन हमारे लिए कुछ करने के लिए जीवन में अभी बाकी कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारा ध्यान लग गया 2019 में। जिसका ध्यान लग गया हो उसके लिए कुछ भी करना शेष अब जीवन में नहीं रहा। हम सिर्फ साक्षी भाव में हो सकते हैं। इंजॉय करता हूँ मैं जीवन को, टीवी वगैरह देखता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ मैं टीवी, और वाइफ है मेरी, प्रेम करते हैं हम एक दूसरे से, हमारा फैमिली रिलेशन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब लोग हैं, सब चीज़ें वैसी हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति की होती हैं। लेकिन इंडल्जेंस नहीं है, उसमें डूबे हुए नहीं है कि ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया। कोई प्रक्रिया है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दोपहर है, ये सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक ही समय है, एक ही स्थान है। संसार में कहीं भी जाएंगे वही स्थान है, वही समय है, न समय बदल रहा है न स्थान बदल रहा है, उससे हम आगे निकल गए। तो आज दिवाली है, धनतेरस है, अच्छी बात है, आपको शुभकामना हो। लेकिन कोई विशेष दिन नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हर समय, हर घंटा, हर क्षण वही है, बस एक ही है, उसी एक बिंदु पर हम टिके हुए हैं। दिन रात, धनतेरस, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, हमारे लिए अंतर नहीं है कुछ भी। आप
देखो इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि आकाश में सारे तारे मूव करते हैं, सारा ब्रह्मांड घूमता है, सिर्फ एक तारा है जो नहीं घूमता, स्थिर रहता है। कुछ भी हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, वो एक ही जगह टिका रहता है। उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। और वो ध्रुव बालक 5 साल का भगवान का भक्त, उसको वो स्थान प्राप्त हुआ। तो एक साधक जो आत्म रूप से चेतन हो जाता है, जिसको ध्यान लग जाता है, वो स्थिर हो जाता है। उसी को कहते हैं एक जगह रुक जाना। मन एक जगह रुक गया, ध्यान लगता है, तभी ध्यान लगता है। ध्यान लगने का मतलब है तुम रुक गए हो। और जब तक रुके नहीं तब तक ध्यान लगा नहीं। और जिसका ध्यान लग गया उसने तो रुकना ही है फिर। तो उसको मैंने कहा कि देखो अब हम आपको मार्गदर्शन नहीं देंगे। हम अपनी वाइफ को हमने कहा कि हम आपको कोई मार्गदर्शन अब नहीं देंगे। पिछले 11 साल से हमने तुम्हें साथ लेके चले हम कि ऐसा करना है, ये ऐसा है, गुरु कार्य है, या गुरु का कार्य ऐसे होता है। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हमें आपको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अध्यात्म बाहर से एक जगह तक आप लेके जा सकते हो किसी को, उससे आगे नहीं। उससे आगे तो साक्षात्कार ही लेके जाता है। तो उसको सपना आया होगा माँ का लक्ष्मी का, देख लेते ना लोग कि मुझे माता का सपना आया है, हमें पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और बस ये है कि तो बोले गुरुजी के साथ, गुरुजी का मंत्र करके ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत करना। बस हर देवी देवता का अपना एक प्रतिष्ठा है, एक स्थान है। तो जब लक्ष्मी गणेश जी की तुम पूजा करोगे तो माँ लक्ष्मी को उनके अनुसार, उनके नाम से, उनकी पूजा से, उनकी आरती से नमस्कार करो। गणेश जी को जब नमस्कार करोगे तो उनके नाम से, उनकी आरती से उनको प्रणाम करो। गुरु जी का पूजन आगे कर लो, फिर तुम लक्ष्मी गणेश का पूजन कर लो जैसे तुमको करना है। लेकिन ऐसा मत करो कि उनका किसी भी प्रकार से देवी का अनुष्ठान, देवता का अनुष्ठान भंग हो। जब तक व्यक्ति एक निष्ठ, एक स्थिर नहीं होता है, तब तक सब द्वैतवाद बना रहता है। और जो लोग कहते हैं नहीं सब एक ही है, उनका भी ध्यान नहीं लगा, उनको लाभ भी नहीं होता है। फिर भी हमने उसे ये बात बताई, ये भी नहीं बतानी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन फिर भी हमने कहा कि तुम जैसा करना चाहती हो तुम करो, बस हम देख रहे हैं। तो फिर वो बहुत कुछ बोल रही थी कि नहीं ऐसा है, आज हमारे घर में आम का पत्ता गिरा है, पहले कभी नहीं गिरा है, माँ लक्ष्मी की पूजा में आम का पत्ता लगता है। मैंने कहा हाँ, सभी संकेत तुम्हें मिलेंगे अब, तुम करो। और फिर सपने में एक और बात उसको बताई गई कि अपने पति को पूजा में शामिल मत करना, उससे मत कुछ सलाह लेना। तो उसको मालूम है, उसके मन में ये बात है कि मैं उसे ज्ञान दूंगा कि यार गुरुजी हैं तो क्यों बाहर की पूजा की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सपने में उसके मन ने उसको रेडी कर दिया कि पति को शामिल नहीं करना, पत्नी का फ़र्ज़ होता है कि घर की शांति, सुख शांति, ये पूजा ये सब करे। तो मैंने कहा यार पहली तो ये बात गलत है तुम्हारी कि ये औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुरुष की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में शांति, समृद्धि, धन का वैभव ये सब बनाए रखे, उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है घर चलाना। तो फिर भी हम जानते हैं कि मन उसका भ्रमित कर रहा है, लेकिन ज़रूरी भी है। जब तक व्यक्ति साक्षात्कार नहीं करता किसी चीज़ का, तब तक वो अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ता। कोई किसी को हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकता। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये बात है कि अब ये जो चक्र हैं, चक्रों की बात हो रही थी, बीच में थोड़ा फैमिली रिलेशन आ गया हमारा। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना ऊपर बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर उसके प्राण की शक्ति बढ़ती है। फिर उसका मणिपुर पे जब आ जाएगा तो उसकी चेतना में प्लानिंग आ जाएगी। सिर्फ विचार नहीं है, प्लानिंग है कि कैसे करना चाहिए। प्लान के साथ ऊर्जा आएगी, ऊर्जा के साथ वो सही विचार आएगा, दिशा आएगी, फिर एक्शन है मूलाधार। रेड सिर्फ एक्शन है, रेड कलर इज ए एक्शन, ऑरेंज इज प्लान, इज विचार और प्लानिंग भी कह सकते हो। उसके बाद मणिपुर में एक्चुअली ऊर्जा, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की ऊर्जा, मणिपुर चक्र। और फिर भावनाएं जागृत होती हैं कि ऊर्जा को किस दिशा में लेके जाना। हृदय, अध्यात्म शुरू हो जाता है हृदय से। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयोग करना, हृदय। एक मिनट, मुझे एक मैसेज आ रहा है, मेरा बेटा बाहर गया है तो मैसेज भेज रहा है। मेरी वाइफ भी बाहर गई है दिवाली की
शॉपिंग करने, और ये भी बाहर गया है। तो मैं अकेला ही हूँ, तो इन लोग का फ़ोन आता है तो मुझे लेना पड़ेगा। एक मिनट। चलिए, तो ये बात हम बता रहे हैं। आज किसी ने हमसे ये भी पूछा था। सॉरी है, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए, तो यही है ग्रस्त में रह के साधना करना, है ना। तो जिस तरह से अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गृहस्थी बाहर घूम रही है, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, उनको कुछ ज़रूरत हो सकती है, तो उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। इसी तरह साधक साधना करता है ग्रस्त में रहकर, तो उसे अपने परिवार पर किसी भी तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे ध्यान नहीं करने दिया, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। हमेशा अपने परिवार को पहले देखो, ठीक है। उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करके फिर आप आराम से बैठो ध्यान करने के लिए या नाम जपने के लिए। ग्रस्त में झगड़ा करके आप साधना में आगे नहीं जा सकते, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो धर्म है उसे निभाते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, फिर जितना समय मिला वो भगवान को देना चाहिए। भगवान तो एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय जागृति के लिए सिर्फ एक क्षण काफ़ी है, लेकिन वो क्षण शांति से, समर्पण से और भाव से होना चाहिए। भाव आपका कहीं और है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, किसी के प्रति नफरत है, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर हृदय से हमारा आध्यात्मिक जगत शुरू होता है और फिर भाव शुरू होता है। फिर कंठ चक्र में जिसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, फिर उसके बोलने में, ज्ञान में, दिशा में सब चीज़ें परिवर्तित होने लग जाती हैं। फिर कोई व्यक्ति जब यहाँ पहुँचता है, आगे चक्र पर पहुँचता है, तब फिर उसको सारी चीज़ों का रहस्य मालूम शुरू होने लग जाता है। उसकी ऊर्जा जो है वो हर जगह जहाँ भी केंद्रित करेगी। ये जो साइंस में जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए, ये मेरे पास एक कागज़ का है गेम का, लेकिन समझो कि आप ये स्वर्ण है, सोना है, ठीक है। और ये एक है, ये समझो कुछ चांदी है या लोहा है, कुछ भी है, दो अलग अलग मेटल है, पदार्थ है। अब मेरे पास एक लाइट बीम है, लाइट बीम। तो लाइट बीम मुझे नहीं पता है कि लोहे में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली बार खोज कर रहा हूँ।
तो मैंने लाइट बीम इस पे डाली, तो ये कितनी देर में हीट अप हो रहा है, कितना हीट अप हो रहा है, कितने प्रकाश से हीट अप हो रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठंडा है, गर्म है, जो भी है। तो इसके अंदर की जो संरचना है इस लोहे की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कैसे इसकी संरचना हुई है, एलिमेंटल जानकारी क्या है उसकी, ताकि इसको हम यूज़ कर सकें अलग अलग चीज़ों में। फिर हम सोना लेंगे, सोने के ऊपर में भी लाइट बीम मारेंगे, और फिर इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसकी कितनी मेल्टिंग पॉइंट है, ये कैसा है, रिफ्लेक्शन क्या है, चमक कैसी है, क्या चीज़ें हैं, उससे पता चलेगा कि कौन सा दोनों में से कौन सा पदार्थ जो है वो ज़्यादा कीमती होना चाहिए, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलने के बाद। ठीक है, तो कैसे पता चला? जब हमने एक लाइट बीम को उस पदार्थ के ऊपर में डाला तो उस पदार्थ ने कौन सी ऊर्जा को एब्जॉर्व किया। अब उसमें कितनी ऊर्जाएं हैं हमारे पास? 7 प्रकार की ऊर्जा चक्र हैं। सबसे ऊपर जैसे वायलेट है, इंडिगो है, इस तरह से रेड, ग्रीन जो भी है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये जो मेटल है वो कौन सी ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है, या कौन सी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, किस तरह से उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, उससे पता चलेगा उसके अंदर कितनी पावर है। तो जो बम बनते हैं ना, जो केमिकल बम है, एटम बम है, ये कैसे पता चला कि इससे एटम बम बनना चाहिए, यूरेनियम होना चाहिए उसमें, या जो भी होते हैं उसमें पता नहीं कौन कौन से होते होंगे। कैसे पता चला होगा? उसी लाइट बीम से जब उस पर प्रकाश डाला गया होगा तो उसने किस तरह से रिएक्ट किया होगा, उससे पता चला होगा उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। जो यूरेनियम है, इसकी खोज तो ऐसी हुई, और जिसने खोज की उसने एक कागज़ लिया, कागज़ में उसको लपेट के अपने ड्रॉर में रख दिया। उसी ड्रॉर में शायद दूसरी जगह नीचे में कहीं एक्सरे थे। तो जब वो आया थोड़े समय बाद आया, तो उसने जब देखे एक्सरे, तो देखा एक्सरे कुछ जो भी था उसके पास, क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, देखा कि बिल्कुल प्लेन हो गया, सब उड़ गया, बिल्कुल प्लेन हो गया। उसने कहा यार ये कैसे हो गया? फिर उसने देखा कि मैंने कपड़े में लपेट के यूरेनियम रखा था, या जो भी उस जो था वो। तो उसको पता चला कि इसकी इतनी पावर है कि इसको अगर कपड़े में भी रखें तो इसमें से ऊर्जा अमिट हो रही है। लेकिन उसमें ऊर्जा आई कहाँ से? तो उसने ऊर्जा एब्जॉर्व कहाँ से कर रही है? धरती सूर्य से एब्जॉर्व कर रही है। तो वो मेटल जहाँ, जो टाइटेनियम, जो भी यूरेनियम, जो भी है, जो भी धरती में वो जहाँ भी रहा होगा, कॉन्टिन्यूसली उसने सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण ऐसे कर रखा है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, इतना हाई टेंडेंसी में उसने ग्रहण किया कि अब वो अगर छोड़ रहा है थोड़े से प्रकाश के संपर्क में आने में या जगह पे रखने पे, जो ऊर्जा उससे अमिट हो रही है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो डाटा रिमूव कर दे रही है आसपास के एक्सरेज में, इन सब चीज़ों में। तब उनको पता चला ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें ऊर्जा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर उसको एक्सरेज में यूज़ हुआ। जो हमारी जो मशीन्स होती हैं, MRI की जो मशीन होती है, वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है, उसकी रेस स्किन के अंदर जाके देखती है हड्डी कहाँ से टेढ़ी है, कितनी हड्डी कैसी है ना। MRI होती है ना, स्कैन होता है, CT स्कैन होता है, कहाँ से होता है, कौन सी रेस से होता है? इंफ्रारेड रेज कह लो, या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जो भी आप कह लो, वो हाई बीम, उनकी बहुत ताकत है ऊर्जा की। अब जिस व्यक्ति का ध्यान लगने लग जाए, मतलब जिस व्यक्ति की चेतना यहाँ चला जाए, सोचो आपका ध्यान लग गया, अब आपने कोई पुस्तक ली, ठीक है, पुस्तक ली भगवान श्री हरि की गीता, और गीता में लिखा हुआ है कोई श्लोक, जो लोग पढ़ तो रहे हैं, उसकी विवेचना तो कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, लेकिन भाव अर्थ नहीं समझ में आ रहा उनको। श्लोक का अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाव अर्थ नहीं समझ आ रहा है। तो अर्थ और भाव अर्थ में अंतर है। भाव अर्थ का मतलब होता है प्राण में उस समय क्या ऊर्जा रही होगी जब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्म से उंगली उठाई होगी, एक ऑरा रहा होगा, एक शक्ति रही होगी वॉइस में, अलग मन, श्लोक का अलग शक्ति से कहा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर श्लोक में कहा होगा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त, उसमें एक प्राण शक्ति रही होगी। तो अर्जुन उस प्राण शक्ति को महसूस कर रहा है। तो जब तुम्हारा ध्यान लगेगा ना, तुम में वो ऊर्जा आ जाएगी कि तुम डिकोड कर सकते हो कि इसमें, इस शब्द के अंदर में भाव अर्थ क्या है। तो जिसका यहाँ ध्यान लगने लग जाता है वो किसी भी अक्षर ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, किसी भी पदार्थ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, उसको नींद नहीं आएगी, थकावट नहीं होगी उसको।
क्योंकि जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर नहीं है, कहीं नीचे है, वो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा, पढ़ने में ध्यान केंद्रित करेगा, थोड़ी देर में उसको नींद आ जाएगी, सो जाएगा, बोले नींद आ रही मुझे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है उसको समझने की। आध्यात्म में जब व्यक्ति नए नए ध्यान करते हैं, गुरु जी की आवाज़ सुनते हैं, या तुम ये सत्संग भी सुनते होंगे ना शुरू शुरू में, कुछ लोग तो सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतना ही नहीं है जो बात को समझ कर डिकोड कर सके। वो जो आवाज़ में जो शक्ति है, आवाज़ में जो पावर है, उसको हम धारण करेंगे लेकिन उसको डिकोड नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को कोई दीक्षा देता है, मंत्र की देता है, उपनिषदों की देता है, ग्रंथों की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो शक्ति होती है जो परिवर्तन करती है। लेकिन आप सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप ध्यान करोगे ना, तब पता चलेगा कि जिसके ऊपर तुम ध्यान केंद्रित कर रहे हो उसमें कितनी शक्ति है। और जब गुरु जी का ध्यान करते हैं तो विचार टिक ही नहीं सकते। उस शक्ति को डिकोड करने में हमारी शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, गुरुदेव के शब्दों को समझने की शक्ति नहीं है, ध्यान की शक्ति नहीं है लोगों में, तो ध्यान लगता नहीं। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो शक्ति नहीं है कि तुम ध्यान में जा सको। तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें विचार आएंगे, घबराहट होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ध्यान नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा ध्यान? फिर उस शक्ति को बढ़ाएं कैसे? तो गुरुजी ने कहा नाम जपो। नाम जप से तुम्हारे अंदर उस नाम, वो नाम जो है ना, उसके अंदर शक्ति है, चेतना है। वो जब तुम्हारे अंदर मन में जाएगा और तुम उसे जपते रहोगे, तब उस शब्द से तुम्हारे अंदर वो चेतना, वो शक्ति का प्रसार होगा, जिसके कारण तुम्हारा आगे ध्यान लग सके। तो गुरुजी कहते हैं नाम जप जो है ना, वो बीज है, बीज, सीड, और ध्यान उसका फल है। तो हो गया ना काम। उस नाम की ऊर्जा को जब हम अपने अंदर लगाएंगे और वो ऊर्जा जब फलीभूत होगी, तो यहाँ पर टिक सकोगे, रुक सकोगे, उसे ही ध्यान कहा गया है। तो अगर हमारे अंदर ध्यान की ऊर्जा नहीं है तो हमें गुरु मंत्र को जपना चाहिए ताकि हमारे अंदर ऊर्जा आए, ताकि हम यहाँ रुक सके। तो गुरु जी कहते हैं कि इसमें गुरु रोकता है मन को, तुम मन को नहीं रोक सकते, उसका वेग बहुत तेज है, उसकी शक्ति बड़ी तेज है। तुम अपने विचारों को नहीं रोक सकते, तुम्हारे विचार आ गया मन में, ये करना तो करना है, करना है। हम अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि मन में अथाह शक्ति है। लेकिन मन से भी ज्यादा शक्ति किसमें है? नाम में है, गुरु में है। तो गुरु उस मन को रोक सकता है। गुरु की चेतना है यहाँ की, मन तो केवल यहीं तक जा सकता है, उसकी शक्ति यहाँ तक की है, गुरु की शक्ति यहाँ तक की है। वायलेट होता है ना, हाँ। तो गुरु उसको रोक सकता है। तो गुरु के नाम जप में, गुरु जो नाम देता है उसमें गुरु की चेतना समाई रहती है। तो जो तुम नाम जप रहे हो गुरुदेव का, संजीवनी मंत्र जप रहे हो, उसमें किसकी शक्ति है? सहस्रार की शक्ति है। और तुम जब अपने शरीर में सहस्रार की शक्ति डालोगे, जो डायरेक्ट तुम्हारे भी नीचे नहीं आ रही है शरीर के अंदर में, लेकिन मंत्र के माध्यम से तुम्हारे शरीर में संचार कर रही है, वो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएगा, ध्यान में लेके जाएगा। सही समय पे आने पे आत्म जागृति हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान लगेगा और फिर तुम सारे रहस्य को जान लोगे। क्योंकि जिस तरह से एक लाइट बीम मेटल्स के रहस्य को जान लेती है, संरचना, फिजिकल, केमिकल सब जान लेती है, उसी तरह से जब तुम्हारा ध्यान लगने लग जाएगा, तुम उस शक्तिशाली बीम की तरह हो जाओगे, तो संसार के सारे रहस्यों को तुम जान लोगे। यही रहस्य है चक्रों के रंग का चेतना के संबंध से। हाँ, हो गया। ये रहा आज का सत्संग। समझ में आ गया आपको? कुछ बाकी तो नहीं है? कोई प्रश्न तो नहीं है? समझ में आ गया ना? चक्रों का संबंध ऊर्जा से। ऊर्जा कहाँ से आएगी? नाम जप से आएगी, क्योंकि वो नाम जप जो है वो हाईएस्ट ऊर्जा का स्रोत है। समझ गए जी? चलो, तो अब आपका कोई प्रश्न हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मैं अभी देखो बोल तो रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं बड़ा स्कैटर्ड सा रहता हूँ। कोई एक टॉपिक पे, एक पॉइंट पे टिकना मेरे लिए, क्योंकि इतनी धाराएं बहती हैं ना दिमाग में, इतनी चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, एक ही टॉपिक है। जैसे चक्र का टॉपिक चल रहा है, अब चक्रों की बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे रास्ते हैं उनके, उसके ज्ञान के, कि वो चक्रों के बारे में और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। अलग विषय के ऊपर में लेंगे, प्राण ऊर्जा में बोलेंगे तो फिर कुछ और बोल सकते हैं। तो बोलने के विषय बहुत विस्तृत विषय है, और एक ही लाइन पे टिके रहना संभव नहीं होता। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, तो मैं कहीं से कहीं भी मकड़ी की तरह उधर उधर चला जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वो चीज़।
तो मेरे को उम्मीद है कि मैं जो आज बताना चाहता था आपको कि चक्रों के रंगों का रहस्य क्या है, वो मैंने बता दिया होगा ज़रूर। और फिर भी अगर नहीं बता पाया होऊंगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना कि भाई सेशन छोटा करो, ये करो, वो करो, वैसा कमेंट कर देना ना। यही कमेंट करते हैं और तो नहीं करते कुछ। लेकिन क्या ही फायदा यार, तुम 20-25 मिनट में क्या ही अध्यात्म का मजा लोगे, क्या ही सत्संग का मजा लोगे। सत्संग तो रिलैक्सेशन है। तुम नहा धो के बढ़िया से आराम से बैठो, हेडफोन लगा के सुनो और सुनते सुनते सो जाओ। ये तो शांति का विषय है ना। इसमें समय की क्या क्यों रुकावट लगा रहे हो कि समय इतना ले लिया। इसमें तो मौज मस्ती वाला समय है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो और कोई, जैसे लोग चाय पानी अड्डा करते हैं, हमारे लिए सत्संग वही अड्डा है। हाँ, हम जल्दबाजी में क्यों रहे, तो हम तो एंजॉय करते हैं भैया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। सभी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, एक ने कहा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मीना ललवानी जी हैं, इन्होंने हमें सत्संग के लिए सहयोग दिया 200 रुपये का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री गुरुदेव जी। ऐसे ऐसे बनो, देखो मीना जी जैसे बनो आप। हाँ ऐसे बनो, तब तो मज़ा आएगा ना। जब फलेंगे फूलेंगे तब तो। मैं तो कहता रहता हूँ आपको, करते नहीं आप। चलिए ठीक है। हाँ, आगे कोई प्रश्न है? प्रश्न है संजीव आज्ञाकारी का। संजीव आज्ञाकारी क्या कह रहा है भाई? जैसे जैसे आप निचले चक्रों से ऊपरी चक्रों की ओर बढ़ते हैं, रंग गहरे से हल्के और सूक्ष्म होते जाते हैं, जो चेतना के उत्थान की यात्रा को दर्शाते हैं। हाँ, और चेतना का मतलब है ऊर्जा, प्राण शक्ति कितनी बढ़ रही है आपकी, उसको दर्शाते हैं। और सूर्य जब ढलता है शाम को, उसकी रोशनी कम होती है ना, तो लाल हो जाता है ऐसे। चलो आगे, ग्रेट सत्संग, थैंक यू। रेखा पांचाल जी कह रहे हैं मेरे अंदर अभी तक कोई आध्यात्मिक धारणा नहीं हुई है, बट बाहर में इतने व्रत त्योहार क्यों हैं? मतलब बाहर में इतने व्रत त्योहार क्यों हैं? ताकि हम अपनी ऊर्जा को बना के रखें। हमारी ऊर्जा जो है ना, ये ग्रहों से चलती है। जो ग्रह हैं, अब जैसे मून है, मून का कलर बोलो सफ़ेद, मंगल का कलर बोलो लाल। अच्छा, रीना जी ने भी सत्संग में सहयोग किया है 301 रुपये का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हाँ, तो क्या बात रहा था? हाँ, और शनि का कलर क्या है? वही बैंगनी या फिर नीला कलर ना, नीला। और जुपिटर का क्या कलर है? येलो। बुध का क्या कलर है? हरा। शुक्र का क्या कलर है? वो डायमंड जैसा जो होता है ना, है ना, वही होता है। और भी होता होगा, पता नहीं, ज्योतिषों को पता होगा। तो गणेश जी को कौन से फूल चढ़ते हैं? लाल। और इस तरह से देवी देवताओं को फूल भी चढ़ते हैं। उनके नग पहनते हैं, नग, हम लोग देवी देवताओं के नग पहनते हैं हाथ में। कौन सी ऊर्जा चाहिए हमें, कौन से चक्र की ऊर्जा चाहिए ना। सारे चक्रों की ऊर्जा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन किसी कोई ग्रह ऐसा होता है कुंडली में जो बैठा होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं एक कान के नीचे एक चबाट दूंगा इसको, ऐसा तैयार रहता है कोई ग्रह। उसे बोलते हैं मार्केश, नेगेटिव एनिमी बोलते उसको। तो उसका ग्रह पहन लिया। एक बार क्या हुआ, एक ड्राइवर था, मैं जहाँ काम करता था ना, चेयरमैन साहब का एक ड्राइवर था। तो मैंने उसे गुरुजी के बारे में भी बताया था, ध्यान किया, उसका ध्यान भी शुरू में लगने लग गया। और मेरा ध्यान नहीं लगता था उस समय। तो मैंने उससे कहा यार तेरा ध्यान लग गया, मेरा तो 5 साल में ध्यान नहीं लगा। तो उसने मुझे कहा तेरा लगेगा भी नहीं है वो। उसने मुझे बड़ा डांट दिया। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी देखो ना, 2 दिन में उसका ध्यान लग रहा है। वो मुस्लिम था लड़का, और मुझे किसी ने कहा था, बोला वो मुस्लिम है, वो क्या ही समझेंगे तुम्हारी बात को,
ध्यान को क्या ही समझेंगे, उन लोग का अलग है हमारा अलग है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं अलग, कोई भी कर सकता है। अभी आप यकीन करो, पाकिस्तान से भी कुछ गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं जो पाकिस्तान में ध्यान करते हैं। पाकिस्तान में रहकर, एक मुस्लिम देश में रहकर, और वहाँ तो कोई भी जानकारी नहीं है हिंदू धर्म की, होगी तो थोड़ी बहुत कहीं होगी, लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल होगा समझना कि गुरु कौन है, गुरु क्या करता है, साधना क्या है। लेकिन उनको भी मैंने तस्वीरें बना के दी, गुरु जी की तस्वीर उर्दू में लिख के दिया सब कुछ, ताकि वो समझ सकें। और जब मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ तो मैं उसको चैट जीपीटी से उर्दू में ट्रांसलेट करके उनको भेजता हूँ, कि क्योंकि वो हिंदी नहीं पढ़ सकते। अब देखो पीछे पहले मैं हिंदी में लिखता था, चक्रों का, रंगों का रहस्य, अब मैंने इसको इस हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वाले में, ताकि नेपाल से जो लोग हैं, बाहर से जो लोग हैं, तमिलनाडु, ये जो साउथ से जो लोग हैं, वो हिंदी तो एक लिपिबद्ध भाषा है ना, तो नहीं पढ़ सकते उसको, तो सारे भारत में लोग इसको पढ़ सकें। तो पाकिस्तान से भी जो लोग हैं वो हिंदी बोल तो लेते हैं लेकिन हिंदी को पढ़ नहीं सकते, तो उन्हें पता नहीं चलता क्या टॉपिक है क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे लिखना शुरू किया। तो हैं लोग, और गुरु जी की बड़ी सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जब दूसरे धर्म के जो हैं, जो समझते नहीं, फिर भी गुरु जी को प्रणाम करते हैं, चरणों का चित्र मांगते हैं। उन्होंने मांगा कि चरणों का चित्र हो गुरु जी का, तो मैंने उनको बना के दिया, और भी कुछ एक तस्वीरें बना के दूंगा उनको। तो बड़ा अच्छा लगता है ना। किस विषय पर बात हो रही थी? तो कुछ था ना, हाँ, व्रत त्योहार क्यों है, रंग क्यों है ना, इसी पे चल रहा था। तो इस तरह से बाहर से हम ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, अपने प्राणों को चलाने की, अपने मन को शांत करने की। अब चंद्रमा का संबंध मन से है, शुक्र का संबंध हमारे संसारिक सुख से है, बृहस्पति का संबंध हमारी तरक्की से है, हमारी नौकरी से है, वार्तालाप से है। इस तरह से बुद्ध का संबंध हमारे बुद्धि से है। इस तरह से अलग अलग ग्रहों के रंग हैं, व्रत हैं, अनुष्ठान हैं, वो होते हैं ताकि लोग अध्यात्म, क्योंकि ये जो कलयुग का समय है ना, इसमें वो सारी जो नॉलेज है ना वो चलेगी। गुरु शिष्य, गुरु को खा गया कलयुग, खा तो नहीं सकता, लेकिन ओवरशैडो कर दिया ना कि नकली गुरु आ गए, बहुत कुछ हो गया। एक और सहयोग आया, आज सहयोग दे रहे हो, धनतेरस के दिन चमक रहे हो बहुत ज़्यादा। हितेश बाबूलाल, इन्होंने भी सहयोग किया 101 रुपये का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी दिवाली आप सबको। अब हुई ना दिवाली हैप्पी, ऐसी होती है जब दिवाली के लिए सहयोग आता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात है भैया, है ना। तो बाहर से करने दो व्रत उनको, जब तक उनके अंदर की चेतना एक दिशा में नहीं जाती तब तक तो बाहर से सहारा लेना ही पड़ता है ना, इसीलिए बाहर इतने हैं। और रही बात कि आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान नहीं लगा आपका, या फिर किसी भी प्रकार की आपको अनुभव नहीं हुआ, तो जिनको अनुभव होते भी हैं, जैसे मैंने जब ध्यान शुरू किया था 2014 में, तो मुझे कुंडलिनी के बहुत सारे अनुभव हुए। पहले मंथ में तो बहुत कुछ हुआ, बीमारियों पे भी बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन कुछ नज़र नहीं आया मुझे। वो आया 5 वर्षों बाद। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को कुंडलिनी क्रिया हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। बात होती है कि जब तक किसी भी व्यक्ति का, जितने भी साधक हैं, चाहे 1 करोड़ साधक हैं, 2 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, जितने भी साधक हैं, वो सारे के सारे साधन तब तक साधक अंधकार में रहेंगे जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है। और ध्यान किसी व्यक्ति का तब लगता है जब वो आत्म रूप से चेतन हो जाता है। और आत्म रूप से चेतन होने तक पहुंचने के लिए 5 चीज़ें हैं, कर्म प्रारब्ध है, जप है, तप है, योग है, औषधि है, शरीर की क्या अवस्था है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पीछे से क्या लेके आ रहे हो। लेकिन ये बात आप लिख के रख लो अपने बटुए में, पर्स में, कि जब तक तुम आत्म रूप से चेतन नहीं होते, ना कोई ध्यान है ना कोई योग है। जिस दिन तुम आत्म रूप से चेतन होंगे उसी दिन तुम्हारी थर्ड आई खुलेगी, उसी दिन तुम्हारा योग होगा, उसी दिन तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो 4 चीजें हैं जो एक साथ होंगी, आत्म जागृति, थर्ड आई का खुलना, योग होना आत्मा परमात्मा का, और ध्यान। ये चारों चीजें एक साथ घटित होंगी। और 5वीं चीज और
पांचवी एक और चीज घटेगी, वो है द्विज बन जाओगे तुम, दूसरा जन्म तुम्हारा हो जाएगा, यहां से माया से छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। और छठी चीज होगी, देव दर्शन होगा, पक्का होगा। जागृत होते ही एक देव तुम्हारे यहां से यहां दर्शन देगा तुमको, जैसे मुझे गणेश जी ने दिए, तुमको भी देव दर्शन होगा। वही तुम्हारे अंतिम जन्म का संकेत भी करेगा, ध्यान का कंफर्मेशन भी देगा, योग का, आत्मा का, परमात्मा का मिलन का। और अब तुम्हारी रिवर्स की टिकट कट गई है, अब तुम्हारे ज़्यादा जन्म नहीं होंगे, या तो ये अंतिम होगा या अगला अंतिम हो सकता है, क्योंकि कई बार सबीज समाधि में जाके भी लुढ़क जाते हैं साधक, योगी साधक। और सातवीं चीज़ क्या होगी, तुम साधक से योगी बन जाओगे। जब तक तुम्हारी आत्म जागृति नहीं होती तब तक तुम साधक हो, आत्म जागृति होती तुम द्विज के साथ क्या हो जाओगे, योगी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा योग हो जाएगा। हाँ, और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। जबरदस्त चीज है। तो जो लोग नए देख रहे हैं ना हमारे सत्संग को, पहली बार मुझे देख रहे होंगे, तो अगर आप इस योग में आना चाहते हैं, इसको कहते हैं सिद्ध योग, जिसमें हम हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कोई खाना पीना नहीं छोड़ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई टका नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं है। ये जो पैसे दे भी रहे हैं तो सत्संग सहयोग, सत्संग चलाने के लिए है, इसका आध्यात्म में कोई मतलब लेना देना कुछ नहीं है। तो अगर आप सिद्ध योग में आना चाहते हो, ऐसे ध्यान में आना चाहते हो जो गुरु कृपा से चलता है, गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाओ और उस पेज पे जितनी भी जानकारी देगी, पीडीएफ है, फोटो है, जितने भी वीडियोस हैं छोटे बड़े, वो सब देख लोगे। एक दिन में, 2 दिन में तुम्हें पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, साधना की। ये साधना में 3 चीजें हैं। पहला, नाम जप करना है आपको, जो गुरुजी बताते हैं। राधा कृष्ण का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, 2 शब्दों का मंत्र है, बोलने में 3 आते हैं। तो वो मंत्र को आपने बिना होठ और जीभ हिलाए ही जपना है। ठीक है, अब इसमें बुद्धिमानी आपने नहीं लगानी है कि भाई माला से जप लें, बोल बोल के जप लें, ऐसे जप ले, वैसे जप ले। जैसे गुरु ने बताया वैसे ही जपना है। ओम नहीं लगाना है, नमः नहीं लगाना है, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे गुरु ने बताया वैसे ही जपना है। कष्ट होगा जपने में, असुविधा होगी जपने में, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। फिर वो पालन शरीर करने दे रहा है, मन करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है, वो तुम्हारी समस्या नहीं है, बस तुम्हें प्रयास करते रहना, उसी में तुम्हारी सफलता है। पहली बात। दूसरा, गुरु जी का चित्र तुम्हें वहीं से मिल जाएगा, और भी चित्र मैं अपलोड करूंगा, लेकिन अभी जो है वो 3, एक तो लिंक से डाउनलोड कर लो और एक वैसे भी दिया हुआ है, तो वहाँ से चित्र को डाउनलोड कर लो। उसके साइज़ अलग अलग है, मोबाइल पे रख लो, फोटो बना लो, घर में जरूर होनी चाहिए फोटो, मोबाइल पे रख लो, ध्यान मोबाइल पे कर लो, फोटो से कर लो, कोई बात नहीं है। तो तुमको 2 समय 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को खाली पेट, खाना खा लिया तो 3 घंटे के बाद ध्यान करना है, सिर्फ 15 मिनट। गुरु जी की तस्वीर को यहाँ सोचना है, गुरु जी मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर लो, ऐसे बैठ जाना किसी भी सहज आसन में, कोई आसन की जरूरत नहीं है, बेड पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, मिट्टी में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी दिशा में मुंह कर लो, बैठ जाओ और मन मन में जाप करो। गुरु जी को यहाँ देखने का प्रयास करना, दिखेगा अंधकार ही, लेकिन समझे, आंखें बंद करने से अंधकार ही दिखता है, तो तुमने प्रयास करना है बस गुरु जी को याद करने का, यहाँ देखते देखते, वही तुम्हारा ध्यान है। इस ध्यान में तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तुम्हें कोई क्रिया हो सकती है, शीर्षासन लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब अब महिलाएं डरना मत, अरे मेरा शीर्षासन लग जाएगा, मेरा पति देखेगा कि क्या तुम्हें वही योग होगा जो तुम्हारे लिए उचित है। मैं बता रहा हूं कि किसी किसी को तो शीर्षासन लग जाता है। जब बड़ी सभाएं होती थी गुरु जी की, तब वहां पे कुछ लोग, बहुत लोग आते थे ना, सैकड़ों की संख्या में, तो किसी को प्राणायाम हो रहा है, किसी को शीर्षासन लग रहा है, कोई पीछे गिर जाता है, लेट जाता है, तो थोड़ी जगह रखना अपने आसपास, बेड पे बैठ के कर लेना आसानी से। तो पीछे अगर शरीर ऐसे ऐसे झूलता है, शरीर पीछे जाके ऐसे लेट जाता है, तो रोकना मत शरीर को, मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, पीछे क्यों जा रही हूँ, जाने दो, लेट जाओ, बस लेटे रहो 15 मिनट, कोई बात नहीं, वही योग है। जो तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे शरीर को जिसकी जरूरत है, वो योग तुम्हारे साथ होगा, और अगर नहीं जरूरत तो नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है योग से। ठीक है, 2 चीजें हो गई, नाम जप, मन ही मन, ध्यान गुरु जी की तस्वीर का ही करना है। गुरु जी का मंत्र जपेंगे, ध्यान कृष्ण का करेंगे, ऐसा मत करना। गुरु जी का ध्यान करेंगे, मंत्र कुछ और जप लेंगे, ओम नमः शिवाय, ऐसा भी मत करना। जो गुरु की तस्वीर है और जो गुरु का मंत्र है वही जपना। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जब तुम गुरु मंत्र तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो बाकी सारे मंत्रों को नमस्कार करना चाहिए कि प्रभु यहाँ तक आपकी सहायता से आया, आगे गुरु की सहायता से आएंगे, नमस्कार। बाकी सारी पूजाएं जो तुम्हारे घर में होंगी होने दो, रोकने की जरूरत नहीं। गुरु जी की तस्वीर मंदिर में लगाओ, कहीं भी लगाओ, बेडरूम में लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम।
बाहर की जितनी भी पूजाएं हैं उनमें शामिल हो सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, जिस धर्म से हो, जहाँ भी जाना जाओ, प्रसाद खाओ, कुछ भी करो, फैमिली का साथ रहो, आरती मंगल आरती जो हो रही है उसमें करो, लेकिन निष्काम हो जाना है बस। अब तुम्हारी कोई प्रार्थना नहीं बची, बस इतना कर लेना, तो बाहर की कोई भी आराधना तुम्हारी साधना में विघ्न नहीं होगी। जहां भी जाना प्रेम से नमस्कार करके एक ही आशीर्वाद कि अच्छे शिष्य बने, आत्म जागृति का लक्ष्य को प्राप्त करें और गुरु के प्रति सच्चे रहें, ऐसा आशीर्वाद मांगना, और तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। इसके बाद तुम सारी पूजाओं से मुक्त हो चुके हो। जिसके जीवन में समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर आ जाते हैं वो सारी पूजाओं से मुक्त हो जाते हैं, उसकी सारी फलित हो गए, जीवन जितने भी जीवन लिए फलित हो गए। अब उसको आत्म रूप से चेतन होना है। अब जो कुछ भी उसके जीवन में घटेगा वो सारा का सारा गुरु के अधीन होगा, कर्म प्रारब्ध के अधीन से गुरु उसको ले जाएंगे। अपने जीवन को जीते हुए, सारे सुखों को भोगते हुए तुम जीते जी मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करोगे। साधना में तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला योग है। तुमने सिर्फ नाम जपना है, तुम्हें एजपा जाप लग जाएगा 1 2 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो फिर अपने आप अंदर चलता रहेगा। वहां से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। एजपा जाप से फिर नाद प्रकट होगा, फिर नाद का अध्ययन करना, फिर जपने की जरूरत नहीं है। जब तक नाद बहुत तेज नहीं हो जाता नाम जपने से, तब तक नाम जपते रहना। नाद आ जाएगा फिर नाद पर कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान के समय। ऐसा नहीं है कि यार ये तो 2-2 मिनट ही कर रहा हूँ, बाकी टाइम इच्छा है तो मंत्र जपो, लेकिन अभी साधना के लिए जरूरत नहीं है। एजपा जाप के बाद नाद आ गया, नाद सुन लिया, और नाद तब तक सुनो जब तक तुम इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश नहीं करते। जब इंद्रियातीत ध्यान लगेगा तुमको पता चल जाएगा, चिंता का विषय नहीं है। उसके बाद कुछ भी करना बाकी नहीं है, ना नाद सुनने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी नहीं, बस छुट्टी। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कितने दिन नाम जपेंगे, तो गुरुजी कहते हैं तू अभी जप, अभी तुझे अजपा लग जाएगा, फिर अजपा जाप के बाद तो वो अपने आप ही चलता है अंदर। तुम्हारे जपने से साधना नहीं चलती, अजपा जाप से चलती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको नीचे लिंक से नहीं मिलती है, वो सारे वीडियोस वगैरह, तो मुझे व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सअप क्या है 8772111139। मेरा नाम है राज शिव। हाँ ठीक है। तो ये मेरा, इस पे बोल देना राशि भैया, मैसेज कर देना व्हाट्सएप कि राशि भैया हमको चाहिए गुरुजी की जानकारी, आप दे दीजिए। तो ये लिंक हम आपको भेज देंगे। उसके बाद जो लिंक से देगा जानकारी ले लेगा, वो हमें कह देगा कि जानकारी हमने ले ली गुरुजी की। फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे प्रश्न उत्तर आते हैं, तो जवाब हम देते हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर रहोगे तो साधना से कनेक्टेड रहोगे, प्रश्न उत्तरों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो उस ग्रुप में आप आ सकते हो। ठीक है। लेकिन गुरुदेव की जानकारी लेने के बाद। ठीक है। आप कोई भी साधक हो, गुरुदेव का ध्यान नहीं भी करते, साधना नहीं भी करते, फिर भी आप हमसे मित्रता चाहते हैं, थोड़ी विषय पे जानकारी, प्रश्न उत्तर आपके होंगे, तो भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बस मैसेज कर देना कि हम आपके सत्संग को सुनते हैं और प्रश्न उत्तर हमारे भी हैं, या आपके कुछ भी होगा, जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में रहना चाहते हैं, तो भी आप रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव के साधक ही रहेंगे उसमें, साधक कोई भी हो, आत्म पथ पे चलने वाला कोई भी हो, वेलकम है। ठीक है। चलिए, भारत में लिखा है उन्होंने, अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया कुछ। मेरे अंदर अभी तक कोई आध्यात्मिक धातना नहीं हुई है, बट भारत में इतना व्रत क्यों? हाँ भारत में, बाहर में, और बाहर में भारत में ठीक है। उनके अंदर कोई आध्यात्मिक धारणा नहीं है, बाहर में व्रत क्यों? उत्तर तो ठीक ठाक ही दे दिया मैंने, चलो अच्छा ठीक है। और एक प्रश्न है, रुको, भेज देंगे हम आपको, एड्रेस भेज देंगे, कुलभूषण भेज देंगे। अच्छा, और एक है नीलम शर्मा जी का है, भाई तांत्रिक बाधा के लिए क्या सलाह दोगे आप? मैं आपको जो मैं सलाह देता हूँ, इस संसार में सब कुछ है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, सब कुछ है। अच्छा चाहने वाले भी हैं, बुरा चाहने वाले भी हैं। एक चुंबक होती है, ये एक चुंबक है समझो, इसका एक होता है नॉर्थ पॉइंट, एक होता है साउथ पॉइंट। आप समझो नॉर्थ पॉइंट नेगेटिव है, साउथ पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक है। जो व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव में विश्वास करता है वो या तो नेगेटिव में गिरेगा या पॉजिटिव में गिरेगा। लेकिन हमारे जीवन में हमने अपने आप को ही एक्सेप्ट किया है, मेरे सिवाय कोई नहीं है।
मेरे कर्मों के सिवाय ना तो मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना कुछ पॉजिटिव है, ना कोई नेगेटिव है, ना तंत्र न मंत्र। अगर मेरा कर्म मुझे धूल चटाएगा तो कोई व्यक्ति आएगा, वो मुझे पीटेगा पकड़ के। अगर मैंने दुख भोगना है मेरे कर्म में तो मुझे कोई बीमारी लगेगी। अगर मैंने बिना वजह दुख भोगना है तो कोई तंत्र मंत्र हो जाएगा। जो भी मुझ तक पहुंचेगा उसको पहुंचाने वाला मेरा कर्म होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं साधना में, मैंने क्या सोचा है, मैं किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानता किसी भी चीज़ के लिए। मेरे जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए कोई मनुष्य, कोई देव दोषी नहीं है। दोषी है मेरे अपने कर्म, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी हो। मैंने ही खटा है, मैंने ही कमाया हुआ है, मैं सिर्फ उसे सरेंडर कर सकता हूँ। अब कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे जो उपाय मिला गुरुदेव से वो है नाम जप का। गुरुदेव ने कहा कि तुम इस नाम को जपोगे ना तो तुम्हारे त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। त्रिविध तापों में ये ताप भी आते हैं जिसे दैविक ताप कहते हैं, जो ग्रहों का दोष है, कुंडली का दोष है, जन्म पत्रिका मतलब जन्म पत्रिका का दोष है, ग्रहों का है, तंत्र है, मंत्र है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, कुछ भी है, ये सारे दोष आदि दैविक में आते हैं। जब गुरुजी ने कहा कि ये मंत्र जपोगे तो इससे वो ठीक होगा, तो बस गुरुजी ने कह दिया, अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। तो गुरुजी के मंत्र को ही हम तंत्र की काट समझते हैं, तांत्रिकों की वाट समझते हैं। ठीक है, तो आप ये मंत्र को जपो, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और विश्वास करो सिर्फ न्यूट्रलिटी में। ठीक है, अगर पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो एक दिन नेगेटिव कहेगा इसको पकड़ो। ठीक है, जो नेगेटिव की तरफ जाएंगे वो तो बेचारे डूबे ही हुए हैं। न्यूट्रलिटी में जाओ। ठीक है, चुंबक में सेंटर पॉइंट ऐसा होता है जहां चुंबक काम नहीं करती। चुंबक या तो यहां से चिपकेगी या यहां से चिपकेगी। आप लोहे को उसके सेंटर में लेके जाओ, लोहे से चुंबक नहीं चिपकेगी क्योंकि वो न्यूट्रल है वहां पर। तो बस आप नेगेटिव पॉजिटिव में विश्वास मत करो, सिर्फ स्वयं में विश्वास करो। आप ही सेंटर हो और आप नाम जपोगे, गुरु जी का ध्यान करोगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। समय लगता है शुद्धि होने में हमारी, लेकिन यही तो हमें स्ट्रांग भी करता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज का सत्संग आपके जीवन में थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बदलाव लाए और आप आगे बढ़ते रहो इसी पथ पर और अपने आत्म साक्षात्कार, आत्म जागृति को प्राप्त करो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। आज का दिवस धनतेरस दिवस, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भी होता है, कल छोटी दिवाली होगी, उसकी भी आपको शुभकामना। सोमवार को जो दिवाली होगी, खूब पटाखे चलाओ, खूब रोशनी करो। माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, जिनकी भी पूजा करना चाहते हो करो, निष्काम भाव से करो। कोई बाधा नहीं है, कुछ नहीं है। खाली हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उपेक्षाएं साधना में बाधा है। देवी देवता हमारी साधना में बाधा नहीं है, वो सारे हमारे मित्र हैं। ठीक है, चलो, आज का सत्संग भगवान श्री कृष्ण के क्या बात है। अब हम क्या देखो, तो हम हमेशा क्या ये भगवान गुरुदेव की हम जो कर रहे हैं ना तपस्या, लेकिन रंग जो चढ़ रहा है ना वो कृष्ण का है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और वही हमारे कृष्ण है। भगवान श्री गुरुदेव में जो चेतना है ना वो कृष्ण की है। तो गुरुजी ने कहा है जिसका नाम जप रहे हो ना उसमें ही परिवर्तित हो जाओगे, आपकी चेतना, आपका सब कुछ। गुरुजी एक जगह कहते हैं बुढ़ा भूत चिप गया। बुढ़ा कौन? प्यार से बोलते हैं अपने पिताजी को। कौन से पिताजी? आध्यात्मिक पिताजी, बाबा श्री गंगाई नाथ जी। तस्वीर दिखाऊं आपको, ये देखो, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं सफ़ेद वस्त्रों में, और ये जो लंबी सी जटाएं हैं जिनकी, ये हमारे दादा गुरुदेव हैं। तो एक मिनट, ये रहे, देख रहे आप इनको, ये हमारे दादा गुरुजी, ये बाबा श्री गंगाई नाथ जी, योगी ब्रह्मलीन। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि दादा गुरुजी ने उनको भूत चेप दिया है, भूत चिपका दिया है। और वो भूत कौन है पता है? कृष्ण है, कृष्ण है। तो हमें भी चिपका दिया गुरुजी ने।
हमें भी भूत चिपका दिए कृष्ण। चलिए, तो ये रही हमारी बात आज की। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।